नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक स्कीम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें यह बताया था कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंदर कौन एलिजिबल है, क्या क्या डेट्स हैं, आप किस कंपनी के अंदर इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से पीएम इंटर्नशिप के लिए आप अपना सीवी जनरेट कर सकते हैं और आप इंटर्नशिप के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं उनमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसेस में आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो स्कीम है अभी अभी लॉन्च हुई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने लॉन्च करी है। यहां पर आप देखेंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए सबसे पहले आपको यहां पर ये ध्यान देना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें आपको करनी है इस इंटर्नशिप स्कीम में। जब आप ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे तो आपको ये 6 चीजों की जरूरत होगी। तो जैसे कि सबसे पहले ई केवाईसी होगा। ई केवाईसी का मतलब है आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। तो आपको वो मोबाइल नंबर यूज करना है जो आधार से लिंक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कहां पर क्या क्या फिल करना है, बट फिलहाल के लिए ये जानना जरूरी है आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपका डिजी लॉकर में आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट डिजी लॉकर में नहीं है तो आप पहले डिजी लॉकर में अकाउंट बना लीजिए और वहां पर गेट आधार करके, यानी कि आप आधार को अपने डॉक्यूमेंट में लेकर के आइए। आपको डिजी लॉकर के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आप डिजी लॉकर के अंदर अपने आधार को रिट्रीव कर सकते हो या फैच कर सकते हो। तो डिजी लॉकर में आपका आधार कार्ड आ जाएगा। तो जब आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट बन जाएगा उसके बाद ही आप इस प्रोसेस को करिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका बैंक डिटेल। आपका जो बैंक है वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए। ये भी बात आपको समझनी होगी। अगर आधार से लिंक नहीं होगा तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है इसके अंदर जो 5,000 रुपए या 6,000 रुपए जो मिलेंगे आपको, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका जो बैंक है वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो चलिए अब हम पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे और गूगल पर लिखेंगे pminternship.mca.gov.in। तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं यूथ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो यूथ रजिस्ट्रेशन पर जाना है। अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है तो लॉगिन कर लेना है। अब मैं आपको तो पूरा प्रोसेस ये बता रहा हूं कि कैसे रजिस्टर करना है। तो यहां पर यूथ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले यहां पर एक नोटिफिकेशन आएगा। देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। द पोर्टल इज नाउ ओपन फॉर यूथ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल। आफ्टर यूथ रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएट योर प्रोफाइल यू विल बी नोटिफाइड ऑफ द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। जब आपका रजिस्टर हो जाएगा, यानी कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपको नोटिफाई किया जाएगा इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज के लिए आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर। The options to choose from internship opportunities will be made available thereafter। उसके बाद ही वो अवेलेबल होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देयर इज नो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फीस। इस रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बोल रहा है कि भाई मैं आपके लिए रजिस्टर कर दूंगा और मुझे 100 रुपए दे देना, इसके प्रोसेस के 1,000 रुपए लगेंगे, ऐसा कोई भी फीस इसके अंदर नहीं है। प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। तो आपको इस पे कनेक्ट रहना है। वैसे तो आपके मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा। इसके बाद अब हम जब यूथ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर ये पेज ओपन होगा, मतलब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, आई कंफर्म दैट द मोबाइल नंबर आई एम प्रोवाइडिंग इज लिंक टू माई आधार। तो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना है, सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो अब आप क्या करेंगे, कंसेंट देंगे कि भाई जो भी डिटेल मेरे आधार कार्ड की है वो डिटेल आपको हम कंसेंट दे रहे हैं कि आप यूज कर लो, है ना। तो यहां पर आप कंसेंट देंगे और एग्री कर जाएंगे। जब एग्री कर जाएंगे तो आपके मोबाइल पर एक पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड को आप यहां डालेंगे जो आपका करंट पासवर्ड होगा। इसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाना है।
अब ये जो नया पासवर्ड होगा कम से कम 8 डिजिट से ऊपर का होना चाहिए, जिसमें कैपिटल लेटर भी इन्वॉल्व हो, जिसमें स्मॉल लेटर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, जैसे @ हैश, ये सारे कैरेक्टर भी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 डिजिट का, 8 से ज्यादा के डिजिट का आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है और उसको कहीं नोट कर लेना, अदरवाइज भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो न्यू पासवर्ड पर करेंगे और कंफर्म न्यू पासवर्ड करके सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ मैसेज भी दे रहा है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, मस्ट इंक्लूड 1 अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, 1 लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर में होना चाहिए, 1 डिजिट भी होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप पासवर्ड अपडेट कर देंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिजी लॉकर के अंदर आपका अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है डिजी लॉकर से ही आपके आधार को जो है क्या करेगा, फैच करेगा और वहां से केवाईसी करेगा। तो ध्यान से देखिए, यू आर अबाउट टू लिंक योर डिजी लॉकर अकाउंट विद पीएम इंटर्नशिप स्कीम। आप जो है पीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ डिजी लॉकर के अकाउंट को क्या कर रहे हो, लिंक करने जा रहे हो। यू विल बी साइंड अप फॉर डिजी लॉकर अकाउंट इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपने डिजी लॉकर के लिए अकाउंट नहीं बनवाया है तो ये साइन अप हो जाएगा, यानी कि साइन आउट हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो यहाँ पर आप, इसीलिए आप डिजी लॉकर में अकाउंट बना लेना पहले। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ कैप्चा डालेंगे। जब आप यहाँ कैप्चा फिल कर देंगे तो नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दोबारा से यहाँ डालेंगे और ओटीपी यहाँ फिल करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने अकाउंट बनाया है डिजी लॉकर के ऊपर, उस डिजी लॉकर में आपको 6 एक सिक्योरिटी पिन भी जनरेट करना होगा, वो पिन आपको यहाँ पर यूज करना है। जब आप वो पिन यहाँ यूज कर लेंगे तो आप कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा डिजी लॉकर का अकाउंट बनाते वक्त 6 डिजिट का पिन जनरेट करना जरूरी है, बिना उसके लॉगिन नहीं होगा। तो वही पिन आप यहाँ पर यूज करेंगे। जब आप ये कर लेंगे पूरा प्रोसेस तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है कि जब डिजी लॉकर के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, 10th की मार्कशीट हो सकती है, 12th की मार्कशीट हो सकती है, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। अब जब आप ये फॉर्म भरेंगे आपके पास कई ऑप्शंस हैं, या तो आप जो है इसमें सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाइए, 10th की मार्कशीट भी लेकर के आ सकते हैं आप, इसमें 12th की मार्कशीट भी लेकर के आ सकते हैं, ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड तो लेकर के आ ही सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर के आ सकते हैं। तो ये आपको फैच करने होंगे, है ना। तो लेट्स से हम इसमें आधार कार्ड को हमने फैच किया और हमने बोला जी आप आधार कार्ड को जो है कि डिटेल जो है ले लो। आपने 10th और 12th की नहीं दी, है ना। तो अगर नहीं दी तो आपको फॉर्म के अंदर फिल करना होगा, अगर आपने दे दी तो फिल नहीं करना होगा, बहुत सिंपल है। तो अब आपने जैसे आधार कार्ड की डिटेल दे दी और बाकी हम जो है भाई मैन्युअली फिल करेंगे। तो इसके बाद अलाउ कर देना है। जब अलाउ करेंगे तो आधार कार्ड का जो डेटा है, जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, फैच कर लेगा और आपकी फोटो भी यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगी। आपकी फोटो, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी, ये आपको दिखने लग जाएंगे। अब क्या होगा, अब बाकी चीजें आपको मैन्युअली फिल करनी है। तो यहाँ पर आपका ये ई केवाईसी हो रहा है, जो पहला स्टेप था आपका ई केवाईसी, वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ सारी चीजें चेक कर लेंगे। इसके बाद आप फादर मदर नेम और गार्जियन नेम वो आपको डालना है यहाँ पर। तो कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। आपको क्या करना है, हाउस का नंबर, है ना भाई। अब आपको अपना एड्रेस डालना है बेसिकली, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। तो यहाँ पर जो है आपको अपने घर का पूरा पता जो है यहाँ पर फिल करना है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा विलेज है, कौन सा जो है पोस्टल कोड है। ठीक है जी। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस जो है करंट एड्रेस के समान है। तो अगर आपने यस कर दिया तो जो एड्रेस यहाँ भरोगे वही एड्रेस वहां नीचे आ जाएगा, अगर नहीं भरोगे तो आपको वहां पर डिटेल भरनी है। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, ये देखिए, ये तो आपका जो है परमानेंट एड्रेस था, यहाँ पर करंट एड्रेस। तो आपने जैसे यस किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाली डिटेल है वो यहाँ आ जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है जी, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद, अच्छा यहाँ पर एक और चीज आपको, सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले यहां पर एक आ रहा है डिफरेंशियली एबल्ड, क्या आप दिव्यांग हैं क्या, यस या नो पर आप क्लिक करेंगे। तो यहां पर जैसे ही आप यस करेंगे तो कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि यस किया तो आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट डिफरेंट एबिलिटी, है ना, कौन कौन सा प्रॉब्लम है या जो भी है, लो विजन है, मतलब किस तरह की दिव्यांगता है आपको, तो वो आपको यहाँ भरनी है। ब्लाइंडनेस है,
ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी है, तो यहाँ पर आप सारी डिटेल जो है यहाँ पर भरने वाले हैं। और अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। नो करके जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके ही आगे बढ़ना है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट प्रोफाइल की 2 चीजें यानी कि कंप्लीट हो गई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें 6 डिटेल आपको फिल करनी है। तो अब आपने ई-केवाईसी कर लिया और पर्सनल डिटेल आपकी फिल हो गई है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर और आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप फिल कर देना। तो ईमेल आईडी देंगे तो सेंड ओटीपी करना है, आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई कर लेना है। जब आप इस प्रोसेस को कर लेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट कर लेना। उसके बाद आपका एजुकेशन डिटेल स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपने 3 स्टेप कर लिए हैं। एजुकेशन डिटेल में आपको क्या करना है भाई, क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, आपका कौन सा कोर्स है, कौन सी स्ट्रीम है, ये सारी डिटेल मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे भरनी है। देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वालिफिकेशन में जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में ये ऑप्शंस मिलेंगे, 10th किया है, आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद कौन सा कोर्स किया है आपने, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, पीसीबी, पीसीएम या पीसीएमबी, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या चारों हैं, आर्ट्स से क्या है, ह्यूमैनिटी से, कॉमर्स से क्या है, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पर भरने वाले हो। आप अपना अगर मान लो कोई क्या कहते हैं ग्रेजुएशन किया है तो इसलिए स्ट्रीम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपका बोर्ड कौन सा है, जैसे सीबीएसई से किया होगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर आपने स्कूल से 12th किया है या 10th किया तो स्कूल का नाम यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर किस ईयर में आपने पास किया था वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। आपको कितने मार्क्स मिले हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ग्रेड, है ना, ये बताएगा। परसेंटेज में मिले थे, सीजीपीए या ग्रेड, कौन सा सिस्टम चलता है आपके यहाँ पर। हो सकता है कोई स्टेट यूनिवर्सिटी जहां पर आज भी परसेंटेज में चलता हो, कोई यूनिवर्सिटी ऐसे जहां पर सीजीपीए दिखाता हो। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या परसेंटेज, ग्रेड या सीजीपीए मिला वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर चूज फाइल करके ये जो है आपको अपना जो 10th का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो आपको इस तरह से यहाँ पर अपलोड करना है। मार्कशीट अपलोड करनी है बेसिकली, और जो आप अपलोड करेंगे यहाँ पर देख रहे हैं ओनली पीडीएफ अलाउड, जेपीजी नहीं, और उसका साइज कितना होना चाहिए, 2 MB का होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका 10th का मार्कशीट जो है डिजी लॉकर में था, आप वहां से भी इसको फेच करके रख सकते थे। ठीक है, वो भी ये डिटेल ले लेता, बट चूंकि अब यहाँ पर आपको मैनुअली करना है तो आप मैनुअली करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पर और भी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे एक क्वालिफिकेशन ऐड हो गई है ऑलरेडी, आप यहाँ पर सेव एंड ऐड मोर, तो यहाँ पर और ज्यादा है। मान लो आपने पहले आपको 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, 12th का भी करना है, और अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया तो तीनों करना है। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन कर ली तो सिर्फ ग्रेजुएशन का ही करना है, नहीं, आपके पास 10th, 12th और ग्रेजुएशन ये तीनों जो है आपको करने हैं। मान लो आईटीआई किया तो आप आईटीआई का भी भरेंगे, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा का भी फिल करेंगे। तो यानी कि जो भी सर्टिफिकेट आपके पास हैं उन सभी की डिटेल आप क्वालिफिकेशन में एक एक करके फिल करते जाएंगे। फिर यहाँ पर जब सारी डिटेल भर देंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपके जो है ये ब्लू टिक यहाँ तक हो चुके हैं। एजुकेशन डिटेल भी आपने फिल कर ली है। इसके बाद बैंक डिटेल, बैंक डिटेल के लिए जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर आपका नो है तो आपको ये बोलेगा कि आपको थोड़ा सा समय देगा कि भाई अपना अकाउंट खुलवा लेना, और जो है अगर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चाहिए तो वो ट्रांसफर, आप वो बेनिफिट लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, तो वो आप पहले करा लो और उसके बाद यहाँ आकर के इसको दोबारा से अपडेट कर देना। यहाँ ये डिटेल लिखी हुई है। तो अब आपको अगर नहीं है तो आप पहले अकाउंट ही खुलवा लो, सबसे अच्छा है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ डिजी लॉकर के अंदर आपका अकाउंट पहले होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट भी आप पहले खुलवा लो, और इसके बाद जो है और आपका मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होना चाहिए, ये सारी डिटेल आप पहले कर लो और उसके बाद इसको भरो तो मजा आ जाएगा। इसके बाद यस कर देना। यस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड कर लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका स्किल्स एंड लैंग्वेज 6th, स्किल एंड लैंग्वेज। आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। आप स्किल्स का मतलब है कि आप MS वर्ड जानते हो या नहीं जानते हो, आपको जो है एक्सेल आता है या नहीं आता है ना, एक्सेल शीट पे काम करना आता है या नहीं आता है कंप्यूटर पर, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हो या नहीं हो, मतलब आप डेटा अच्छे से एंट्री कर पाते हो नहीं कर पाते हो, प्रेजेंटेशन बनाना आता है नहीं आता है, इस तरह की स्किल, जो भी स्किल आपके पास है वो स्किल आपको जो है यहाँ पर फिल करनी है।
तो जैसे स्किल्स में फिल करेंगे तो अब मैं दिखाऊंगा किस तरह से होता है। ऐसे यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज है आपके पास, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, गुजराती आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हो पहले का वो आप यहाँ लिख सकते हैं। एडिशनल सर्टिफिकेशन, इनके अलावा 10, 12 और ग्रेजुएशन के अलावा आईटीआई डिप्लोमा के अलावा अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। मान लो आपने किसी कंपनी में जाकर के ट्रेनिंग करी हो, है ना, प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में, अदर डिटेल्स जो भी डिटेल है आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से भरना है ये। जैसे आपने लिखा जी मुझे एडवांस एक्सेल आता है, लीडरशिप मेरे अंदर स्किल है, एमएस ऑफिस मुझे आता है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और ये सब आपने लिख दिया, ये मेरी स्किल्स हैं। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी है जी, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है। जब ये आप लिखोगे तो ड्रॉप डाउन में वो चीजें आती रहेंगी, आप सिलेक्ट करते चले जाओगे। आपको जो है ना लिखना कुछ नहीं है, बस यहाँ टाइप करना है, ड्रॉप डाउन में आएगा, सिलेक्ट करते चले जाना। अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, यहाँ पर भी मैंने सारी डिटेल बता दी है। इसके बाद would you like to share your detail with other government portal scheme for various training and opportunities? ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इस तरह की जो डिटेल्स है आपकी शेयर करी जाएगी अदर पोर्टल पर, उससे आप ही को फायदा है। अगर वहां पर कोई चीज ऐसी होगी कि मतलब आपका प्रोफाइल मैच कर रहा है और वहां पर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको यस जरूर करिएगा। जब आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है जनरेट सीवी, आप जो है जनरेट कर सकते हैं अपना सीवी। अब आपका सीवी का प्रोफाइल यहाँ बन गया। ये बिल्कुल वही है जैसे naukri.com पर आप अपना प्रोफाइल बनाते हो, है ना, तो उसी तरह का ये प्रोफाइल जो अब गवर्नमेंट के पोर्टल पर बन रहा है। तो जनरेट सीवी करेंगे तो सीवी आपका जनरेट हो जाएगा और अब यहाँ पर आपका सीवी आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सीवी को या रेज्यूमे को डाउनलोड कर लेंगे। आपका एक वन टाइम जो है आपका सीवी जनरेट हो चुका है, आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड तो आपके जो है सिस्टम में हो जाएगा, लेकिन आपको तो ये प्रोफाइल कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट प्रोफाइल, जब आप इस प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके जो है बेसिकली जो 6 स्टेप थे जो मैंने बताया था स्किल्स एंड लैंग्वेज के बाद, अब आपका प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ये प्रोफाइल जो है अब आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। अब आपके डैशबोर्ड पर जो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी इस तरह से। ठीक है जी, जब आपके पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इस तरह से आपके डैशबोर्ड पर दिखेंगी, अब आपकी जो स्किल्स हैं या आपका जो आपने जो भी डिटेल आपने भरी, जो आपका रेज्यूमे है, उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको जो है अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी। उन पर क्या करना है, आपको एक इंटर्नशिप पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। जब आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो फिर आप यहाँ से जो है अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रीवियंसेस में जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आप जो है पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। और ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस है और ये बिल्कुल नई स्कीम है। तो जो लोग इंटर्नशिप करना चाहते हैं और मंथली उनको जो स्टाइपेंड भी मिलेगा, ये सारी डिटेल जो है मैंने अपनी पहले की वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताई थी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया। अगर सारी चीजें क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। स्पेसिफिकली अगर कोई डाउट है, कोई इश्यू है तो आप जरूर पूछिएगा, जरूर हम आपको जो है हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।